हेलो सीए फाइनल स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में एएफएम थ्योरी के बारे में बात करने वाली हूँ। अगर आपने एएफएम की थ्योरी अभी तक प्रिपेयर नहीं करी है और आप सोच रहे हैं कि अब टाइम नहीं बचा और उसको ब्लैंक छोड़ के जाने वाले हैं, तो उससे पहले मैं आपको साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ इंपॉर्टेंट, तो 2 मिनट सुन लीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको लास्ट 20 डेज में एएफएम की थ्योरी कवर करनी है। यहाँ पर मैंने आपके साथ एक पीडीएफ बनाया हुआ है, हाउ टू कवर एएफएम थ्योरी इन लास्ट 30 डेज। मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ कि आपको क्या क्या एग्जैक्टली करना है। मैंने एएफएम का थ्योरी का पीडीएफ प्रिपेयर किया, जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो एक साथ कंपाइल किए हैं। कहाँ से पास्ट 4 अटैम्प्ट की आरटीपी, पास्ट 4 अटैम्प्ट की एमटीपीज और पास्ट 3 अटैम्प्ट के आईसीआई के एग्जाम पेपर, इन सब में जितनी भी थ्योरी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको एक साथ मैंने कंपाइल किया हुआ है। अब कौन कौन इस पीडीएफ को यूज़ कर सकता है? ये पीडीएफ वो यूज़ कर सकते हैं जिसने अभी तक एएफएम की थ्योरी क्वेश्चंस कवर नहीं किए हैं, थ्योरी चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं और वो सोच रहे थे कि थ्योरी छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि अब टाइम नहीं है, आप बाकी चैप्टर्स पे फोकस कर रहे हो, या जो कोई रिविजन के साथ क्लियरिटी चाहता है वो इस पीडीएफ को कवर कर सकते हैं। ये पीडीएफ आप यूज़ करके आप अपनी थ्योरी को कवर कर सकते हैं। अब कैसे पढ़ना है इस पीडीएफ को? आपके पास टाइम बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है, तो आपको इस थ्योरी के जो पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इसमें आपको फोकस करना है बुलेट पॉइंट्स पे। बुलेट पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आपको समझने की कोशिश करना, अंडरस्टैंड करना और रिमेंबर करना है की कॉन्सेप्ट्स या कीवर्ड्स जो आपके हैं वो आपको याद करने की कोशिश करना है। एक प्रॉपर टाइम नहीं देना है कि आप पूरा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा या प्रॉपर स्लॉट दे के बैठ रहे हैं थ्योरी के लिए। नहीं, आपके पास जो एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है रात में सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, आप 1 घंटे आधा घंटे कर करके आप पूरे चैप्टर को कवर, पूरे थ्योरी के क्वेश्चंस को कवर कर सकते हो। क्योंकि आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, आप प्रॉपर एक टाइम दोगे तो टाइम आप बाकी सब्जेक्ट में प्रॉपर नहीं दे पाओगे। तो इसको बस ऐसे इंक्लूड करना है कि आप आधे आधे घंटे सुबह शाम करके या ब्रेक के टाइम पे आप इसको पढ़ो और इसको ख़त्म करो। अब क्या करना है, 2 से 3 रिवीजन करो बिफोर एग्जाम, क्योंकि आपको रीड नहीं करना है, आपको सिर्फ बुलेट पॉइंट्स पढ़ना है, समझना है और समझते हुए चलना है। क्योंकि एएफएम में आपको ऑडिट के जैसे टू द पॉइंट नहीं लिखना होता है। आप बुलेट पॉइंट्स लिखो, अंदर के आप अपने अंदर के जो पॉइंट्स है वो डिस्क्राइब करना है, वो अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करो तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। अब क्या करना है, लास्ट डे रिवीजन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। आप इसमें क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस लग रहे हैं उस क्वेश्चंस को टिक करना और लास्ट डे रिवीजन में एक बार वो क्वेश्चंस को देखते हुए चलना। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है पीडीएफ? आईसीआई का पैटर्न समझ में आता है, आपको क्लियरिटी मिलती है किस चीज़ का, कि कैसे क्वेश्चंस, थ्योरी क्वेश्चंस आईसीआई पूछ रहे हैं। क्योंकि इसमें पास्ट एग्जाम के भी क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं, तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि कैसे आरटीपी एमटीपीज में मॉक में क्वेश्चन पूछ रहा है और कैसे एग्जाम, मेन एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम कर रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं या थोड़ा सा वो केस स्टडी के फॉर्म में बना रहे हैं, कुछ केस दिया है फिर बाद में पूछा कि आपको क्या बताना है उसमें, ये लेवल ऑफ क्या किस डेप्थ के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कैसे आपके थ्योरी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अब क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है तो आपको बहुत इजी हो जाएगा पढ़ना, क्योंकि पूरी थ्योरी और अभी आप नहीं उठा पाओगे पूरी प्योर थ्योरी को, जो आपके चैप्टर्स हैं, मतलब एक बार में आप उठाया और पूरे थ्योरी पढ़ रहे हो एक साथ, तो वो नहीं हो पाएगा। ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है, तो आप एक क्वेश्चन पढ़ोगे आंसर पढ़ोगे, एक क्वेश्चन पढ़ोगे आंसर पढ़ोगे, तो वो और जल्दी आपके दिमाग में आएगा और आपको पता होगा किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, उसके कैसे आंसर लिखने हैं। आपको आंसर लिखने का भी तरीका पता चलेगा, कितने कैसे प्रेजेंट करना है आंसर, कैसे ऐसे ही प्रेजेंट कर रहा है किसी भी क्वेश्चन के आंसर को, और कितना लिखना है उसमें आपको उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग, 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ पीडीएफ की, मैंने जो पीडीएफ बनाया था, और मैं आपको बताती हूँ कि उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आए, एक ओवरव्यू आपको दे देती हूँ उसका भी। चलिए तो फटाफट एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये है एएफएम थ्योरी का पीडीएफ। यहाँ जैसे कि मैंने बताया कि ये पास्ट 4 अटैम्प्ट के आरटीपी एमटीपीज और पास्ट 3 अटैम्प्ट के आईसीआई के एग्जाम क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन है। सबसे पहले कौन सी 4 आरटीपी हैं? मई 25 की, सेप्टेम्बर 25, जैन 25, सॉरी जैन 26 हो गई है, इसको मैं करेक्ट कर देती हूँ, ये जैन 26, ठीक है। आरटीपी के जो क्वेश्चंस हैं वो आ रहे हैं आपके मई 25, सितंबर 25, जैन 26 और मई 26। ये 4 आरटीपीज के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले मैंने आरटीपी के दिए हुए हैं, यहाँ पर मैंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि कौन सी आरटीपी का क्वेश्चन है। ये सारे एक एक करके पूरे आरटीपी हैं। यहाँ पर आप सबसे पहला पार्ट आप आरटीपी का देखेंगे, उसके बाद आरटीपी में जितने क्वेश्चन आ गए आपके, और अगर आपने अभी मई 26 के आरटीपी के क्वेश्चंस नहीं देखे या थ्योरी क्वेश्चन छोड़े हुए हैं तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। अब एमटीपी में मैंने दोनों सीरीज़ रखी हुई है, एक अटैम्प्ट में 2 सीरीज़ के मॉक होते हैं आपके, तो वो मैंने मई 25 की दोनों सीरीज़, सितंबर की दोनों सीरीज़, जैन 26 और मई 26 अभी रिसेंटली वाले जो आए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं, मॉक टेस्ट नहीं दिए हुए हैं, तो उसके थ्योरी क्वेश्चन आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद लास्ट में मैंने ये आपने सारा देख लिया। अब इसके बाद मैं बता दूं कि आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, लास्ट में मैंने उसको भी कवर किया हुआ है। ये है आपके मई 25, सितंबर 25, जैन 26 के क्वेश्चंस। अब देखो, जैसे आपको मैं बता दूं, एक ओवरव्यू दूं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। यहाँ पर देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या पूछा हुआ है कि मिस्टर जो पीके हैं वो इम्पोर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल कहाँ से, चाइना से, और उसको प्रोसेस कर रहे हैं इंडिया में और मैन्युफैक्चर कर रहे हैं
फिनिश गुड्स में, और फिर उसको अमेरिका में सोल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले चाइना से लेके आ रहे हैं, इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको इंपोर्ट करके, और फिर वापस से वो अमेरिका में बेच रहे हैं। तो इसमें ये पूछा है, ये सब बता दिया, पूछा व्हाट टाइप ऑफ रिस्क जो है वो फेस कर रहे हैं मिस्टर पी के कौन सा रिस्क फेस कर रहे हैं। तो आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर एक तो आप इंटरनेशनल मार्केट में गए आप, तो आपकी सबसे पहले कौन सी होनी चाहिए। अगर आप ये जनरल क्वेश्चन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपके दिमाग में लगाओ, दिमाग क्या लगाना है आपको कि सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट की बात आई तो सबसे पहले आपकी करेंसी एक्सचेंज होगी। तो सबसे पहली रिस्क कौन सी होगी आपकी, करेंसी रिस्क, एक्सचेंज रेट रिस्क। ये क्यों, क्योंकि आपने वहाँ से खरीदा है, पहले इंपोर्ट किया फिर एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आपकी डॉलर की बात तो आएगी। आप फॉरेन करेंसी की बात करोगे तो करेंसी रिस्क हो गई। फिर पॉलिटिकल ट्रेड रिस्क, ये कैसे याद रखोगे, पॉलिटिक्स भी आएगी बीच में, जैसे इंटरनेशनल मार्केट आया आपका, आपकी पॉलिटिक्स बीच में आएगी, तो ये कौन सा एक रिस्क हो गया, पॉलिटिकल रिस्क। फिर मार्केट रिस्क, आप कहाँ पर बेच रहे हो, आप वहाँ एक चाइना का मार्केट को भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से आप खरीद के लेके आ रहे हो, और बेच कहाँ रहे हो आप, अमेरिका में, तो आपको अमेरिका के मार्केट का भी डिमांड देखना पड़ेगा कि उतनी है कि नहीं है। तो ये आपकी एक मार्केट की रिस्क होगी। रेगुलेटरी रिस्क, जो मिस्टर पीके हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में चाइना में भी कवर कर रहे हैं, से लेके आ रहे हैं, और अमेरिका में भी बेच रहे हैं, तो उनको तीनों मार्केट का, इंडिया, चाइना और अमेरिका, तीनों मार्केट की रेगुलेटरी जो कंप्लायंस है उसको भी फॉलो करते हुए चलना पड़ेगा हर कंट्री में। क्वालिटी स्टैंडर्ड, कस्टम रेगुलेशन। तो ऐसे आप, अगर आपको कोई नहीं भी क्वेश्चन पता और इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो एक आप जनरल नॉलेज से भी सॉल्व कर सकते हो। ब्लैंक छोड़ना मत, एक बार क्वेश्चन पढ़ना, दिमाग शांत रखना, तो आपको थ्योरी क्वेश्चन बन भी सकते हैं। तो ऐसा मत करना कि थ्योरी देखी और बिल्कुल ही छोड़ दिया। अगर नहीं भी पढ़ा है आपने, कोई न्यू क्वेश्चन भी आया, तो आप ऐसे एक जनरल नॉलेज के बेस पर अगर आपको बन रहा है तो आप लिख के तो आना, भले वो सही हो गलत हो वो आपको नहीं पता होगा उस टाइम पर, लेकिन लिख के आपको ज़रूर आना है। अब जैसे ये पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, May 25 में ही 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रोल ऑफ CFO टू ट्रेडिशनल रोल पोस्ट पेंडेमिक टाइम। अब ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपको सिर्फ यहाँ पर 4 पॉइंट अगर आप लिख देते, सप्लाई चेन, मार्केट एक्विजिशन है, और अंदर आप अपने पॉइंट्स लिख दोगे तो आपको आराम से मिल जाएंगे। तो आपको सिर्फ ये वाले पॉइंट्स याद करके रखना है, ये 4 पॉइंट आपको याद करते हुए चलना है, और आपको आराम से अंदर जो आपको समझ में आ रहा है वो लिख के आओगे, आपको मार्क्स मिलेंगे। जैसे यहाँ पर पूछा है, मिस्टर जे बिलीव दैट मार्केट हैज डेमोन्स्ट्रेटेड वीक टाइप ऑफ एफिशिएंसी, एक्सप्लेन दी वेरियस टाइप ऑफ टेस्ट। अब ये आपको टेस्ट पता है तो आप डायरेक्ट टेस्ट लिख पाओगे, और आप उसके अंदर क्या क्या चीज़ आ रही है आपकी वो आप आराम से लिख पाओगे। तो इस चीज़ को बस एक बार पढ़ते हुए चलना है। अब यहाँ पर ये जैसे 4 पॉइंट, इतने छोटा सा आंसर है, आप इतने बड़ा 4 मार्क्स के लिए 2 पेज का क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इससे अच्छा अगर आपको ये पता है तो बिल्कुल छोड़ के मत आना, नहीं भी पता है तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ये आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। ये लास्ट चैप्टर, ये जो आपका लास्ट चैप्टर है इसमें स्टार्टअप वाला, उसमें ये वाला टेबल ज़रूर पढ़ के जाना। काफ़ी बार ये टेबल पूछा हुआ है इंस्टीट्यूट ने, प्रीवियस अटैम्प्ट में बहुत सारे अटैम्प्ट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये टेबल पूरा याद करके जाना कि सीड मनी में लॉकिंग पीरियड कितना होता है, कि रिस्क का परसेप्शन क्या होता है, और एक्टिविटी जो भी है वो कौन सी फाइनेंस हो रही है। तो ये वाला टेबल एक बार आप पढ़ते हुए चलना, ठीक है। इसके साथ ही ये वीडियो मैं यहाँ ख़त्म करी हूँ। ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ये PDF जिसको भी ज़रूरत है उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। इसको 1 से 2 बार ज़रूर पढ़ना, थ्योरी बिल्कुल ब्लैंक छोड़ के मत जाना। अब आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ऐसे और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, PDFs, अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, सारी चीज़ें वहीं मैं डालने वाली हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट करके बताना आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। आपकी प्रॉब्लम्स होगी आप वो मुझे शेयर करना, अपन मिलके सॉल्व करेंगे। और लास्ट 20 डेज़ बचे हैं, बहुत अच्छे से फोकस करो, बहुत अच्छा अपना 100% दो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।